कुश से, दर्भ से आच्छादित हो गई। एक दिन नारद जी आए और नारद जी ने आकर के कहा, राजन बहुत यज्ञ तुमने किया, अब भगवान की भक्ति में लग जाओ। यज्ञ कर्म है, कर्मकांड के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होती है और अंतःकरण की शुद्धि होने के बाद भक्ति, ज्ञान, वैराग्य हमारे हृदय में दृढ़ हो, ये लक्ष्य है। और कर्म ही हम करते रहें जीवन भर, जीवन में भक्ति ना आई, न ज्ञान हुआ, तो फिर वो शुष्क कर्म, सूखा कर्म, नीरस कर्म, उसका कोई प्रयोजन नहीं बनता। नारद जी ने आकर के कहा, राजन तुमने बहुत कर्म किया, बड़े बड़े यज्ञ किए, क्षत्रियों का धर्म है यज्ञ करना, आपने यज्ञ के द्वारा यज्ञ पुरुष की आराधना की, अब इन यज्ञों से विरत होकर भगवान की भक्ति में लग जाओ। लेकिन कर्म करने का अभ्यास था राजा का, जो अभ्यास हो जाता वो छूटता नहीं महाराज, वो चलता ही रहता। नारद जी ने आकर के कहा, राजन देखो, अब जब राजा ऐसे नहीं माना तो नारद जी ने एक उपाय किया। नारद जी ने कहा, देखो राजन, जो यज्ञ तुमने किया, उन यज्ञों में तुमने अनेक पशुओं का वध किया। बहुत से ऐसे यज्ञ होते हैं जिन यज्ञों में पशु की हिंसा अनिवार्य हो जाती है, वो ऐसा विधान ही होता है, लेकिन वो पशु साधारण नहीं होते, उतने लक्षणों से युक्त पशु ढूंढना पड़ता है। जैसे अश्वमेध यज्ञ हो तो अश्वमेध यज्ञ में जो घोड़ा होता है, अंत में उस घोड़े के द्वारा ही यज्ञ की पूर्णाहुति होती है। जब राम जी को अश्वमेध यज्ञ करना हुआ तो राम जी ने कहा, घोड़ा ढूंढा जाए, ऐसा घोड़ा कहां मिलेगा जो श्याम कर्ण हो, उसके कान सफेद हो, मत्थे पर सफेद रेखा हो और शरीर में 3 प्रकार के रंग हों, लाल, काला, श्वेत, और जितने उसके लक्षण बताए गए उन सारे लक्षणों से युक्त अश्व मिलना ही बड़ा दुर्लभ। ऐसा अश्व मिले तब अश्वमेध हो। बहुत जो ढूंढने के लिए जब बात आई तो भगवान श्री राम ने कहा, हमारी अश्वशाला में चयन किया जाए। तो जब राम जी के अश्वशाला में जाकर के देखा आचार्यों ने, ब्राह्मणों ने, तो 1 नहीं 2 नहीं, सैकड़ों श्याम कर्ण अश्व राम जी की अश्वशाला में थे। वो दिव्य जीवात्मा राम जी के द्वारा यज्ञ में प्रयुक्त होकर आत्म कल्याण के लिए अयोध्या में प्रकट थे। फिर उन अश्वों के द्वारा राम जी का अनेक अश्वमेध यज्ञ हुआ। तो यज्ञों में ये विधि है और वो बड़ा गंभीर विषय है। उस विषय पर यहां कोई चर्चा हमें नहीं करनी है, केवल हम आपको संकेत करते हैं। तो प्राचीन बरही राजा भी ऐसे यज्ञ करते रहे। नारद जी ने आकर के राजा को कहा, राजन अब ये यज्ञ बंद कर दो, जिन पशुओं को तुमने यज्ञ में मारा है ये सब पशु आकाश में खड़े होकर के तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मरने के बाद यहां से गए और सब तैयार बैठे हैं। बोले क्यों तैयार बैठे? बोले ये राजा आवे तो इसको भी हम मारें, इसने हमको मारा था। भो भो प्रजापते राजन पशून पश्य त्वयाध्वरे, हे राजन यज्ञ में जिन पशुओं को तुमने मारा वो सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे। एते त्वाम संप्रतीक्षन्ते स्मरंतो वैशसम तव। राजा ने जब आकाश में देखा तो वो सब पशु दिखाई पड़े। राजा ने कहा, महाराज अब हम क्या करें, कहां जाएं? राजा भयभीत हो गया। नारद जी ने कहा, भयभीत मत हो, अब मैं जो कह रहा हूं वो करो। बोले क्या करें? बोले भगवान की भक्ति करो, इन कर्मों को प्रणाम कर लो और अब भगवान की भक्ति में लग जाओ। नारद जी ने प्राचीन बरही राजा को भगवत भक्ति का उपदेश किया है और प्राचीन बरही राजा ने भक्ति मार्ग के द्वारा परम कल्याण को प्राप्त कर लिया। इसके बाद मनु जी महाराज के द्वितीय पुत्र प्रियव्रत के वंश का वर्णन किया। मनु जी के पुत्र प्रियव्रत हुए, प्रियव्रत के पुत्र आग्निद्र हुए, आग्निद्र के पुत्र महाराज नाभि हुए।
महाराज ना भी बड़े धर्मात्मा थे, उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। उनके अश्वमेध यज्ञ में भगवान पधारे। भगवान ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? महाराज नाभि ने कहा महाराज आपके समान हमको पुत्र चाहिए। भगवान से यही मांगा, आपके समान पुत्र चाहिए। तो भगवान ने वही उत्तर दिया। क्या उत्तर? बोले आप सरिस खोजऊं कहां जाई, आप सरिस खोजऊं कहां जाई, अपने समान मैं ढूंढने कहां जाऊं, मैं ही आपका बेटा बन करके आऊंगा। फिर भगवान उनकी पत्नी मेरू देवी के गर्भ में आए और 10 महीना व्यतीत होने पर मेरू देवी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। भगवान ऋषभ देव का अवतार हुआ। बोलो श्री ऋषभ देव भगवान की जय। ये भागवत की कथा में एक अवतार नहीं होता। कृष्णावतार के लिए तो विशेष तैयारी होती, लेकिन सब भगवान के अवतार ही अवतार हैं कथा में, एक दो नहीं, अनेक अवतार का वर्णन। भगवान ऋषभ देव का अवतार हुआ। ऋषभ देव भगवान के 100 पुत्र हुए। ये ऋषभ देव भगवान जो हैं, जिनको जैन धर्म के लोगों ने अपना आदि तीर्थंकर माना, ऋषभ देव भगवान जब प्रकट हुए तो खूब वर्षा हुई। इंद्र ने इनसे प्रतिस्पर्धा की। इंद्र ने जब प्रतिस्पर्धा की तो ऋषभ देव भगवान ने अपने संकल्प से वर्षा कर दी। इसीलिए इनका नाम ऋषभ हो गया। पिता ऋषभ इतीदम नाम चकार। क्यों? बोले तस्य हीन्द्र स्पर्धमानो भगवान वर्षे न बवर्ष। इंद्र ने इनसे प्रतिस्पर्धा की, हम वर्षा ही नहीं करेंगे, अगर ये भगवान है तो अपने से वर्षा कर ले। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान ने अपने संकल्प से वर्षा की और ऐसी वर्षा हुई। पिताजी ने कहा अरे ये बालक तो बड़ा चमत्कारी है, तो नाम रख दिया वृषभ को, ऋषभ। ऋषभ और वृषभ ये दोनों का एक ही अर्थ होता है। ऋषभो वै वृषभा, वृषभो वै ऋषभा, दोनों का एक ही अर्थ है। ऋषभ का मतलब जो कामनाओं की वर्षा करता। भगवान ऋषभ देव ने धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन किया। इनके 100 पुत्र हुए। इनके 81 पुत्र तो बहुत बड़े कर्मनिष्ठ ब्राह्मण हो गए। महाशालीना महासोत्रिया यज्ञशीला कर्म विशुद्धा ब्राह्मणा बभूव। 9 पुत्र इनके नव योगेश्वर हो गए। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र और द्रुमिल, चमस, करभाजन, ये 7 पुत्र इनके 9 पुत्र इनके नव योगेश्वर हुए, जिनकी कथा आगे 11 स्कंद में आती है। नव योगेश्वर संवाद। नव योगेश्वरों ने अनेक प्रकार के भक्ति के सिद्धांत का वर्णन किया है। तो इनके 81 पुत्र कर्मकांड के विद्वान हो गए, 9 योगेश्वर हो गए, 90। 9 पुत्र इनके अलग अलग 9 देशों के राजा बने। और जो सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम भरत था, वो इस देश के राजा हुए, इसीलिए इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। महाराज भरत ऋषभ देव के पुत्र थे। ये भगवान ऋषभ देव का अवतार भी अयोध्या में हुआ। ऋषभ देव भगवान का अवतार अयोध्या में हुआ। और जिसके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, वे भरत, ऋषभ देव के पुत्र जो भरत, उनका भी जन्म अयोध्या में ही हुआ। इस पूरे देश को भारत नाम देने वाला कौन है? बोले अयोध्या के भरत, ऋषभ देव के पुत्र भरत। तो महाराज ऋषभ देव भगवान धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हैं।